ऑपरेशन सिंदूर पर आते हुए कर्नल लांबा, ये जब लोग इतनी बड़ी संख्या में ड्रोन्स को टीवी पर देख रहे थे, वो तो अपनी स्क्रीन पर देख रहे थे या मोबाइल स्क्रीन पे देख रहे थे, आप लोग सामने देख रहे थे, क्या अप्रोच था? जैसा कि आपने ही कहा कि ड्रोन वॉरफेयर अभी बहुत तेज़ी से डेवलप हुआ है और कई सारे मुल्क इसे यूज़ कर रहे हैं अपनी वॉरफेयर में। इंडिया भी यूज़ कर रहा है और हमारे दुश्मन देश भी यूज़ कर रहे हैं। तो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी हमें इसको देखने का काफ़ी मौका मिला। काफ़ी समय पे ऐसे मौके थे जब हमारे इलाकों के आसपास दुश्मन के ड्रोन्स भारी मात्रा में दिखाई दे रहे थे, बट ट्रेनिंग के हिसाब से हम इसके लिए प्रिपेयर्ड थे। हमने एंटीसिपेट कर रखा था कि किसी भी इस तरह की ऑपरेशन में ड्रोन का खतरा लगातार बना रहेगा। तो उस एंटीसिपेशन में हमारी बेसिक बुनियादी जो ड्रिल्स हैं उनमें अपने आप को छुपा कर रखना, कंसील करके रखना, वेजिटेशन का इस्तेमाल करना, ताकि कोई भी ड्रोन अगर मुझे ऊपर से देखने की कोशिश कर रहा है तो मैं अपने टेरेन के साथ मर्ज हो जाऊं, मैं दिखूं नहीं। तो ये एक बुनियादी सिखलाई हमारी ट्रेनिंग में शामिल हो चुकी है। इसके अलावा जब कोई भी ड्रोन या स्वॉर्म ड्रोन, जो ढेर सारे ड्रोन के एक जमावड़े को कहते हैं, अगर वो दिखाई देता है तो हमने ऐसी सिचुएशन कई बार देखी ऑप सिंदूर में, और उस समय अपनी गैर ज़रूरी गतिविधियों को रोककर अपने आप को और भी अच्छे से कंसील करके पैसिव मेजर्स को लिया ताकि हम ड्रोन की डिटेक्शन में ना आए। साथ ही साथ इन ड्रोन्स की मूवमेंट, कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, किस प्रकार के ड्रोन दिख रहे हैं, इसकी अपनी हायर हेडक्वार्टर को रिपोर्ट दी जाती है, क्योंकि जो हमारी एडी डिप्लॉयड है वो एक्टिव मेजर्स लेती है इनको बर्बाद करने में। और आपने देखा ही है कि ऑपरेशन सिंदूर में दुश्मन की जो ड्रोन एक्टिविटी थी उसका बहुत मुंहतोड़ जवाब भारतीय सेना ने दिया। सब क्या अप्रोच रहा, क्योंकि उस समय जब देख रहे थे तो मतलब तैयारी एक तरफ होती है, लेकिन पहली बार इस तरह की चुनौती का सामना करना पड़ रहा था, ट्रेनिंग ने कैसे मदद की? ये हमारे लिए एक नई चुनौती थी, लेकिन हमारी बटालियन एलसी में डिप्लॉय थी, तो हमने दुश्मन के टारगेटों को पहले से रजिस्टर करके रखा। एलसी में कभी भी फायरिंग हो सकती है, तो एमएफसी के द्वारा हमें डेली टेलीबैटल ड्रिल की रिहर्सल करवाई जाती थी। दुश्मन के टारगेट के ऊपर हम डेली टेलीबैटल ड्रिल की रिहर्सल करते थे, जिसे हमें रिएक्शन करने में कम समय लगा। जवानों में टीम स्पिरिट की भावना थी और डेली मोटर ड्रिल करते थे, और जवानों का आपसी कोऑर्डिनेशन जो था वो अच्छा था, जिसे हम ऑपरेशन को सफल बनाने में कामयाब रहे। बस लीडरशिप की कितनी बड़ी भूमिका होती है ऐसे हाई इंटेंसिटी जब ऑपरेशंस होते हैं? लीडरशिप की मिलिट्री के किसी भी ऑपरेशन में एक बेहद अहम भूमिका है। और हमारी बुनियादी ट्रेनिंग की अगर मैं बात करूं तो लीडरशिप की ट्रेनिंग एक जवान से स्टार्ट होकर के सीनियर ऑफिसर तक जाती है। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि हर एक सोल्जर अपने आप में अपने एक दायरे में एक लीडर है, चाहे उसका कोई भी रैंक हो, चाहे उसका कोई भी ओहदा हो, वो किसी ना किसी लेवल पे लीडरशिप को एक्सरसाइज कर रहा है। इसको दो प्रकार से देख सकते हैं। जो सीनियर लीडरशिप है वो प्लानिंग करती है, वो अपने अनुभव, अपने युद्ध कौशल का प्रयोग करके एक प्लान बनाती है, उस प्लान को सही दिशा देना, सही समय से सही डिसीजन नीचे तक पहुंचाना, इन कार्रवाइयों को अंजाम देती है। इसी के साथ साथ जूनियर लीडर्स जो कि यंग ऑफिसर्स, जेसीओज, एनसीओज हैं, अपनी अपनी छोटी टुकड़ियों के साथ वो अपनी जूनियर लीडरशिप को एक्सरसाइज करते हैं। तो सीनियर के द्वारा दिए गए प्लान को, उसके ऑपरेशनल आइडिया को, उसको समझ करके सही तरीके से इम्प्लीमेंट करना, और किसी ऐसी सिचुएशन में जहाँ पे उस तक आदेश या डिसीजन नहीं पहुँच पाए हैं तो केपेबल होना, अपने दायरे के अंदर रहते हुए डिसीजन मेकिंग करना। तो लीडरशिप इज़ द कोर प्रिंसिपल जिसके साथ हम चलते हैं। सतीश साहब, जिस तरीके से हमने पाकिस्तानी पोस्ट्स को तबाह किया था, दुश्मन की पोस्ट्स को तबाह किया था, वो तो धीरे धीरे और भी आने वाले दिनों में धीरे धीरे और साफ होता गया कि कितना नुकसान हमने पहुंचाया। सैनिकों ने कैसा जज्बा दिखाया था उस समय? ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जवानों में जो जज्बा था वो काबिल तारीफ था। जवानों ने एलसी के ऊपर दुश्मन की सेलिंग और ड्रोन अटैक के दौरान भी जवानों ने अपनी जान की परवाह किए बिना
दुश्मन के गन पोजीशन, अम्यूनिशन पॉइंट, ड्रोन और कैमरा को बर्बाद किया है। मेजर युद्धवीर, इसकी शुरुआत जहाँ से हुई थी पहलगाम पर में जब आतंकी हमला हुआ था, उसके बाद एक सामान्य लोगों के मन में बड़ा सवाल उठा कि इतने दिनों तक कोशिशें चल रही हैं, लेकिन वो आतंकी, उनको मार गिराना, उनको पकड़ना बड़ा मुश्किल होता जा रहा है। आप क्या, क्योंकि उन सारे एरियाज़ में आप लोग सब ऑपरेट करते हैं, क्या आप उस टेरेन के बारे में मेजर युद्धवीर कुछ बताएंगे? क्यों इतना मुश्किल, क्यों वो चुनौतियाँ होती हैं? मैम, मतलब बहुत ज़रूरी है समझना कि शायद अगर मैं भी क्योंकि जिस इलाके में मैं भी पोस्टेड था वहाँ भी टेरेन सिमिलर था, तो शायद मैंने भी अगर वो इलाका नहीं देखा होता तो मैं भी नहीं समझ पाता कि क्यों इतना मुश्किल है, क्यों ये जो लोगों के मन में सवाल आए थे कि इतना टाइम क्यों लग रहा है, इतने दिन हो गए, इतने दिन बीत गए, अभी तक वो टेरेस पकड़ में नहीं आ रहे। अब मैम वो टेरेन ऐसा है कि जहाँ विजिबिलिटी, अगर मैं चढ़ा के भी ना बोलूँ तो मुश्किल से 10 to 40 मीटर्स के बीच में। ऐसा कई बार हुआ है जब हम भी अंदर घुसते थे जंगलों में, पहाड़ों में, मैं अपने बगल वाले बंदे मेरे को एक टाइम के बाद दिखना बंद हो जाते थे, इतने डेंस थे। एक हाथ में हथियार होता था, दूसरे हाथ से हम झाड़ियों को साइड में कर होते थे। दिस इज़ दी मतलब इतना डिफिकल्ट है इस एरिया में ऑपरेट करना। प्लस हम जो अब सब बोलते हैं कि ड्रोन्स, तो ड्रोन्स भी एक पर्टिकुलर पॉइंट था कि आपको सक्सेस या आपको हेल्प कर सकते हैं। अब वो इतनी डेंसिटी, इतनी है ट्रीज की, झाड़ियों की, कि आपको एक टाइम के बाद तो कुछ आपने अपने खुद के बंदे भी दिखने बंद हो जाते हैं। इवन विद ड्रोन्स आप सैटेलाइट इमेजरी यूज़ कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए। प्लस मैम इवन दी जो इलाका में भी जहाँ पर ये हुआ गया है, अब वहाँ से फौज भी एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे थी। रिएक्शन टाइम इट टेक्स सम टाइम, तो उसका टेररिस्ट ने थोड़ा फ़ायदा उठाते हुए लीड लिया। वो एक पर्टिकुलर जगह पे चले गए, जब बैठ गए, डीप मतलब बड़े बड़े नाले हैं उन इलाकों में, तो इतना आसान नहीं है। इवन अगर मैं बोल लूँ कि 1 by 1 स्क्वायर का एक इलाका पहाड़ और जंगल में किसी को सर्च करने को बोला जाए तो उसमें बहुत फौज लग जाती है, चाहे आप कितने भी आप टेक्नोलॉजी भेज दीजिए, उसमें जब तक बूट्स ऑन ग्राउंड ही एक चीज़ है जो बदल सकता है।